हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक। आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब चैनल अशोक पर। तो हम लोगों की तैयारी हो चुकी है वाराणसी जाने की। तो अभी अभी हम लोग पूरा साउथ का एक ट्रिप बना के आए हैं, जो मेरे कुछ वीडियोस दूसरे यूट्यूब चैनल पर हैं। मैं लिंक डाल दूंगा। बट अभी हम लोग पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर, वाराणसी के एयरपोर्ट पर। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, और वहाँ से अभी हम लोग टैक्सी लेंगे और टैक्सी लेके जाएंगे नमो घाट के ऊपर। और नमो घाट के बाद हम लोग एक बोट राइड लेंगे, और बोट राइड लेके सीधा जाएंगे नेक्स्ट डे अयोध्या राम मंदिर। तो मैं ये रोड जो है देख के हैरान हो गया हूँ कि इतना क्लीन रोड है और इतना स्मूथ रोड है। डिवाइडर्स लगे हुए हैं और ग्रीनरी की हुई है। आई थिंक ये न्यूली बिल्ट रोड है, और प्रॉपर लेन्स है, मार्क्ड लेन्स है। और ये हैं हमारे ड्राइवर साहब। मेरे साथ एक कज़न जा रहा है। तो हम लोग 3 लोग हैं जो टूर लगा रहे हैं। तो मैं वाराणसी जो है पहली बार ही आया हूँ। तो इसके पहले मैंने खाली सुना था और यूट्यूब वीडियोस के ऊपर देखा था कि वाराणसी में कितना डेवलपमेंट हुआ है। जैसे वहाँ पे जो घाटों की जो मेंटेनेंस हुई है, नए घाट बने हैं। जैसे नमो घाट बना है, बहुत ही सुंदर घाट बना है। सबसे ज़्यादा रश आजकल नमो घाट के ऊपर होता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं विद टाइम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक बटन को प्रेस करना। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो बहुत बड़ा धन्यवाद। चलो चलते हैं अपने टूर पे। और पहले वाली हालत नहीं रही है, जैसे रोड टूटे होते थे, जहाँ फिर गड्ढे होते थे, वैसा कोई नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया है। और अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है रास्ते में। भूख वगैरह लगी हुई थी, सुबह से निकले हुए थे। सुबह हमने मदुरई से चले थे, और सुबह कितने 6 बजे की फ़्लाइट थी। और बीच में बेंगलोर में ब्रेक था कोई 3-4 घंटे का। उसके बाद हम चले हैं आगे। तो ये एक छोटी सी दुकान है। ड्राइवर ने बोला कि जहाँ पे बहुत ही अच्छी चाय मिलती है, और वो मिट्टी के बर्तन में होती है, और कुल्हड़ कहते हैं उसको। और मैंने देखा कि बहुत सारी इसके पास बिस्किट्स वगैरह थी, अलग अलग अच्छी तरह से डब्बे में बंद की हुई थी। तो हमने सोचा चलो थोड़ी बिस्किट्स भी लेते हैं। और जब मैंने देखा कुल्हड़ का साइज़ तो बहुत ही छोटा था। मैंने बोला इतने सारे से क्या होगा। फिर उसने बोला नहीं, अभी हम आपको नया वाला कुल्हड़ देते हैं, बड़े वाला कुल्हड़ मीन्स ये जो बर्तन है, जो थोड़ी सी अंदर क्या होता है कि ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं और ये आग में भुने जाते हैं, तो इसके अंदर अभी भी राख लगी हुई है। तो वही राख के लिए मैं बोल रहा हूँ कि राख का क्या करना है। तो कहता है ये तो बहुत नेचुरल है, इससे कुछ नहीं होता, ये तो आप आराम से ले सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। तो फिर भी हमने थोड़ी सी साफ़ की है, और फ्रेश चाय अभी अभी बनी है। तो देखते हैं कैसे है चाय। बट चाय वाला तो पूरा इंग्लिश बोल रहा है। हमने बात की उससे, तो ये मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है इसके ऊपर। बट वो तो पूरा इंग्लिश में बात करना शुरू हो गया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि एक साइड में छोटी सी शॉप और बंदा इंग्लिश भी बोल रहा है। तो अभी का एक्सपीरियंस देखते हैं कैसी है चाय। चाय का टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया है, एकदम लाइक 5 स्टार में। तो आपको दूध डाल के दे देंगे, तो अच्छे से बर्तन में देंगे, पर यहाँ पे टेस्ट बढ़िया है। और हमने सोचा था अंदर बैठते हैं, पर फिर उसने बोला नहीं आप बाहर बैठो, बाहर बहुत बढ़िया रहेगा, और वहीं पे आप पियो। तो वहीं पे हम बैठे हैं अभी,
तो ठीक है, निकलेंगे फिर अभी थोड़ी देर में, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। और जो बिस्किट्स हैं, बिस्कुट बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं फ्रेश है बिल्कुल, और क्रिस्प है बिल्कुल। तो यही होता है कि जब आप रोड ट्रिप लेते हो ना, तो रोड ट्रिप में क्या होता है कि साइड में निकलते हुए आपको लोकल जो फूड मिलता है ना, वो एकदम बढ़िया होता है और फ्रेश भी होता है। बट ये जो बेकरी वाला स्टफ़ है, तो बेकरी वाला स्टफ़ ख़राब नहीं होता। और अगर आप दूसरा कुछ खाना खा रहे हो, जैसे खाना बना हुआ है जैसे दाल चावल वगैरह कुछ ऐसे, तो उसके लिए ध्यान रखना कि जहाँ पे रश हो, जहाँ पे चीज़ें लग रही हों, तो वहीं पे जाके खाना। अगर आप ऐसे कहीं जाओगे जहाँ पे कोई नहीं है खड़ा और कब पता नहीं कब से बनाया हुआ है, तो बीमार होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो देखो कितनी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है। अभी देखा हमने कि एकदम डेवलपमेंट दोनों साइड लगी हुई है। अब देखो कैसा रोड आया है, लाइक हाईवे है बिल्कुल ऐसे वाइड। और हाईवे को छोड़ने के बाद जैसे ही हम लोग लोकल रोड पे पहुंचे हैं, जैसे ही हम वाराणसी पहुंचे हैं, तो देखो क्या हालत हो गई है। रिक्शा भी चल रहा है, साइकिल भी चल रहा है, स्कूटर भी चल रहा है, सबको बचते बचाते हम निकल रहे हैं अपने साइड में। आई थिंक ये जिस टाइम पे हम लोग पहुंचे हैं ना, ये शाम का टाइम हो चुका है। और हम मदुरई से निकले थे सुबह कोई 5 बजे। फिर 4 घंटे बेंगलोर में हम स्टे किया, वहाँ पे वेट किया है दूसरी फ्लाइट का। फिर मदुरई से फ़्लाइट पकड़ी है, हम लोग पहुँचे वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। और वहाँ से यहाँ पे आते आते शाम हो गई है। और अभी जो ट्रैफिक का रश जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये ऑलमोस्ट ऑफिस आवर्स का टाइम है। यहाँ पे लोग अपने अपने घरों में वापस जा रहे हैं और रोड पूरा कंजेस्टेड हो चुका है। तो अगर आप मेरा वीडियो बाहर से देख रहे हैं, कहीं इंडिया के बाहर से, तो जहाँ पे हाईवेज होते हैं, वहाँ पे हाई स्पीड में गाड़ी चलाने का आपको आदत है, तो बहुत ही ध्यान से चलाना गाड़ी, क्योंकि साइकिल वाले तो कहीं भी आ जाएंगे। ये है बोट राइड हमारी गंगा के ऊपर, गंगा रिवर, वाराणसी में गंगा रिवर के ऊपर। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने अकोमोडेशन के पास। यहाँ पे हमने एक गेस्ट हाउस लिया हुआ है जो बिल्कुल रिवर के किनारे पे है, जहाँ से पूरा व्यू दिखता है रात को, लाइट्स वगैरह बिल्कुल। और इसमें हम लोग खाली 2 लोग ही हैं, एक जो बोट चलाने वाला और 2 हम। और ये जो बोट है, इसने हमें बोला कि लाइफ जैकेट डाल दो, क्योंकि यू नेवर नो। पर बोट जो है वो काफ़ी बड़ी बोट थी, इसमें कम से कम कोई 6-8 लोग आ जाते हैं आराम से। और इसने हमें नाइट क्रूज़ है वो दिया हमें, पर्सनल और प्राइवेट वाला। तो यहाँ से हम लोग देखते जा रहे हैं ये जो सारे घाट हैं, घाटों के ऊपर लाइटें ऑन लगी हुई हैं और आरती का टाइम है इस समय। और बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी बोट जो हैं, कोई 40-40 लोगों की बोट, वो सारी इधर से निकल के जा रही हैं, इधर खड़े होके आरती देखेंगे। तो ये जो टाइम है बहुत ही अच्छा टाइम है, शाम का आरती का टाइम। और इस समय बहुत ही ज़्यादा चहल पहल है। हम देख सकते हैं कि कितने लोग और कितनी लाइट्स ऐसे जगमग कर रहा है पूरा, बहुत ही मज़ेदार है। और यहाँ से अगर आपने पूजा करनी है, तो आरती में शामिल होना है, तो वो भी आप आराम से हो सकते हो। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ता है कि वहाँ से लोकल रोड जो है पीछे से गलियों से निकल के घाट पे आना पड़ता है और फिर शामिल होना पड़ता है। कुछ जो घाट हैं वो उस पर ज़्यादा लाइट्स नहीं है, कहते हैं कि कितने 80 घाट हैं इसके टोटल। और जो नमो घाट है वो 81वां घाट बन गया है और वो अभी बना है, लाइक मॉडर्न। और ये जो सारे घाट हैं ये पुराने वाले घाट हैं
और यहाँ पे जो फैमिलीज हैं वो अलग अलग घाट से लोग जुड़े हुए हैं, और उसमें से एक घाट मणिकर्णिका भी है। यहाँ पे जितने भी जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो जलाई जाती हैं, और जो चिताएँ हैं वो चलती रहती हैं, लाइक 24/7, 24 घंटे। आग वहाँ पे बुझती नहीं है कहते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ पे जाने की, बट अभी तो लेट हो गया, तो अभी हम लोग सीधा निकल के जाएंगे। अब देख रहे होगे जहाँ पे कितनी लकड़ी वगैरह, बोट से लकड़ी आती है, दूर दूर से लकड़ी आती है जलाने के लिए, और लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और लोग एक के बाद एक डेड बॉडी जलती रहती है, तो जगह खाली नहीं मिलती वहाँ पे, और कईयों का वेट टाइम भी होता है। तो ये हम लोग पहुँच गए अपने स्टे में। ये है लिफ्ट, और लिफ्ट इतनी शाइनी, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने लोग हैं, पूरे मिरर ही मिरर लगे हुए हैं और मज़ेदार है। और तो बस आज का स्टे हमारा यहीं पे है। सुबह सुबह हम लोग निकलेंगे अयोध्या की तरफ कल। तो आप हैरान हो जाओगे, ये एक गेस्ट हाउस है, और गेस्ट हाउस का एक रात का किराया कितना होगा? 18,000, और वो भी डिस्काउंटेड। और यहाँ पे जगह मिलती नहीं है, और यहाँ पे एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती है। हमारी एडवांस में बुकिंग थी, पर 18,000 था एक दिन का। तो रूम तो वैसे ऐसे ही है, लाइक नॉर्मल, बट अंदर से देखो बाथरूम बिल्कुल चकाचक करके रखा हुआ है, लाइक 5 स्टार के जैसे बना के रखा हुआ है। और रूम का साइज़ भी ओके है, और आप ऑर्डर दे सकते हो खाने के लिए, खाना पहुंच जाएगा। और यहाँ से पूरा व्यू है रिवर का, यहाँ से पूरी गंगा रिवर दिखती है। तो अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग निकलेंगे नीचे जाके पूरे घाटों में जाके पैदल जाके देखेंगे क्या चल रहा है।